औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव ब्रेन्स। सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था वो ऑक्सफोर्ड प्राइमरी इंग्लिश की फॉर ग्रेड 4 की हमने टेक्स्ट बुक की रीडिंग की थी और हमने उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की थी। आज हम वर्क बुक देखेंगे, उसकी हम रीडिंग करेंगे और उसकी एक्सरसाइजेज जो हैं वो सॉल्व करेंगे। टेल्स एंड लेजेंड्स अ ट्रेडिशनल स्टोरी एक रिवायती कहानी है। रीड दिस एक्सट्रैक्ट यानी कि ये इक़्तिबास जो है अडॉप्टेड लिया गया है फ्रॉम द स्टोरी ऑफ हैंसिल एंड ग्रेटल यानी कि हैंसिल एंड ग्रेटल के से लिया गया है। हैंसिल एंड ग्रेटल वर एवोकड हैंसिल एंड ग्रेटल को जगाया गया फ्रॉम वेयर दे स्लिप वो जहाँ सोए थे अंडरनीथ नीचे द ट्रीज दरख्त के नीचे बाय द स्वीट साउंड ऑफ द बर्ड कॉल यानी कि परिंदों की आवाज़ से जगाया गया। सडनली अचानक अ ब्यूटीफुल बर्ड एक खूबसूरत परिंदा विद फीथर्स एज वाइट एज स्नो यानी कि जिसके पर जो थे सफ़ेद बर्फ़ की तरह स्वोप्ड डाउन यानी कि वो नीचे गिरा फ्रॉम द स्काई आसमान से एंड लैंडेड और बैठा ऑन द ब्रांच जस्ट अबव देयर हेड्स यानी कि उस शाख के ऊपर बैठा जो उनके सर के ऊपर थी। ठीक है। इट पुट इट्स हेड उसने अपना सर एक तरफ रखा ऑन वन साइड एक तरफ एंड लुक्ड एट देम और उनकी तरफ देखा फॉर अ मिनट एक मिनट के लिए देन फ्लू फिर उड़ गया टू अ ब्रांच फर्दर अवे यानी कि दूसरी ब्रांच पर जो दूर थी। द चिल्ड्रंस थॉट द बर्ड वाज द लवलीस्ट थिंग यानी कि बच्चों ने सोचा कि ये सबसे खूबसूरत परिंदा है दैट दे हैड एवर सीन जो उन्होंने ऐसा अभी तक नहीं देखा। सो दे फॉलोड इट उन्होंने उसको यानी कि उसका पीछा किया। ईच टाइम हर दफ़ा दे ऑलमोस्ट रीच यानी कि वो अनकरीब उसके पास पहुंच जाते परिंदे के पास है। इट फ्लूज टू अनदर ब्रांच वो दूसरी ब्रांच पर चला जाता। ऑन एंड ऑन द चिल्ड्रन वेंट यानी कि जैसे जैसे वो उड़ता गया चिल्ड्रन उसके बच्चे जो हैं वो उसके पीछे चलते गए। डिपर्स गहरे एंड डिपर्स गहरे और गहरे इनटू द फॉरेस्ट जंगल में फॉलोइंग द लिटिल बर्ड्स यानी कि इस बर्ड को का पीछा करते हुए। देन तब आफ्टर अ वाइल यानी कि कुछ देर के बाद दे केम टू आ क्लियरिंग यानी कि वो एक साफ जगह पे आ गए वेयर देयर वर नो ट्रीज जहाँ पे दरख्त नहीं थे बट अ लिटिल हाउस लेकिन एक छोटा सा घर था। इंस्टेड यानी कि एक छोटे से घर की बजाय कोई दरख्त नहीं थे। द लिटिल बर्ड्स फ्लू यानी कि जो छोटा परिंदा था उड़ा ओवर यानी कि ऊपर उड़ा एंड सेट अपॉन द चिमनी स्पॉट यानी कि चिमनीज के बर्तन के ऊपर बैठ गया। दिस वाज नो ऑर्डिनरी हाउस ये एक आम घर नहीं था। नो ऑर्डिनरी हाउस एट ऑल यानी कि रियली में ये एक ऑर्डिनरी नहीं था। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ हुआ है मीन्स कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है वो यूज़ होता है। दिस हाउस हैड वॉल्स मेड ऑफ डिविन यानी कि इसकी दीवारें जो थी वो बनी हुई थी कि सुनहरी वेलवेटी जिंजर ब्रेड यानी कि वेलवेट जिंजर ब्रेड टॉप्ड विद आ स्वीटेस्ट यानी कि जो टॉप्ड की गई थी विद डिलीशियस यानी कि बहुत मज़ेदार क्रीमी वाइट आइसी यानी कि सफ़ेद बर्फ़ के साथ। दिस हाउस ये घर हैड विंडोज़ यानी कि उसकी खिड़कियाँ जो थी ऑफ स्क्रम्पशियस क्लियर साफ़ सुथरी मेल्टेड शुगर इनके जो पिघली हुई चीनी होती है विद गॉर्जियस एंड डिलेक्टेबल रेड यानी कि बहुत ही खूबसूरत या मज़ेदार सुरह एंड वाइट स्ट्रिप्ड कैंडी यानी कि स्ट्रिप्ड कैंडी से एज विंडोज़ फ्रेम्स यानी कि खिड़कियों के जो फ्रेम है वो उससे स्ट्रिप्स थी। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन ए में क्या है आंसर दिस क्वेश्चन यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू हेल्प यू यानी कि अब भी इसके हमने आंसर्स करने हैं फ्रेजेस को यूज़ करके।
कुछ क्वेश्चन हैं जो इस रीडिंग से अबाउट है कि बच्चों को मेमोरेबल करवाने के लिए स्टोरी के उसमें से क्वेश्चन करेंगे क्या बच्चों ने उसको यानी कि अच्छे तरीके से इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ये बच्चों का कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। व्हाट वेक अप द चिल्ड्रन वेक अप बाय द स्वीट साउंड ऑफ बर्ड कॉल। What did the bird do when it landed on the branch above their heads? The bird put its head on one side and looked them for a minute. थ्री क्वेश्चन में क्या है? Where were the children surprised when they saw the house? हाउ डू यू नो, यानी कि क्या वो बच्चे हैरान हुए उसको देखकर, उस घर को देखकर। हाउ डू यू नो, वो कैसे जानते थे? यस द चिल्ड्रन द हाउस वॉल मेड अप ऑफ, यानी कि उसकी दीवारें बनी हुई थी गोल्डन वेलवेटी जिंजर ब्रेड की तरह थी। फोर क्वेश्चन में है व्हाट वाज द अराउंड द क्लियर शुगर विंडोज विंडो पेन्स ऑफ द हाउस दे वाज रेड एंड विद स्ट्रिप्ड कैंडी केन्स। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें फाइंडिंग वर्ड्स इन द एक्सट्रैक्शन के। अब हमने यहाँ से वर्ड्स को फाइंड करना है जो हमने रीडिंग की है, इसमें से हम वर्ड्स को फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे देयर आर 8 सिनोनिम्स वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स, यानी कि जिसके सिमिलर मीनिंग्स हैं इन द एक्सट्रैक्ट, यानी कि इक्तबास में फॉर द वर्ड्स। जैसे कि हमने यूज़ किया था नाइस होता है यानी कि अच्छा, और नाइसेस्ट मीन होता है कि बहुत ही अच्छा। ठीक है, फाइंड देम इन द एक्सट्रैक्ट, यानी कि अब आपने ये जो हमने रीडिंग पीछे पढ़ी है इसमें से आपने फाइंड्स करने हैं और इसमें आपने राइट करने हैं। ये इनके फर्स्ट लेटर्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन है। हिंट्स एज अ क्लू दिए गए हैं, जैसे स्क्रम्पशंस है, बर्ड कॉल है, एस डब्ल्यू से स्वीटेस्ट है, जी ओ आर गॉर्जियस और डिलेक्टेबल। ठीक है, डिलेक्टेबल है। नेक्स्ट है साउंडेस्ट, फिर डिलीशियस, फिर लवलीस्ट। ठीक है, ये हमने वर्ड्स जो हैं वो फाइंड किए हैं। जैसे कि हमारे पास नाइस एंड और नाइसेस्ट, यानी कि बहुत ही अच्छा था, यहाँ पे हमने लवलीस्ट फाइंड किया। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आया था डिलीशियस है, स्वीटेस्ट है और फिर डिलेक्टेबल है। और नेक्स्ट हमारे पास कुछ है तो स्क्रम्पशियस है, फिर हमारे पास गॉर्जियस है, स्ट्रिप्ट, और नेक्स्ट हमारे पास बर्ड साउंड थी। ठीक है, ये हमने फाइंड किए थे साउंड ऑफ बर्ड कॉल। इस तरह से ही हमने सारे जो हैं वो वर्ड्स इसमें यहाँ से फाइंड किए हैं रीडिंग में से। जो हमें पीछे रीडिंग की है इसमें से हमने वर्ड्स को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इनका प्रोनाउंस। फिक्शन ग्रामर्स में हमारे पास क्या है? प्रोनाउंस। अब हम प्रोनाउंस को देखेंगे। प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स, यानी कि जो नाउन्स के रिप्लेस में आते हैं, जैसे पर्सनल नाउन्स, क्या ये टू टाइप्स के होते हैं प्रोनाउंस, पर्सनल नाउन्स एंड पोजेसिव नाउन्स। पोजेसिव नाउन्स वो होते हैं जिसमें अथॉरिटी शो की जाती है, जैसे माइन, योर, हिज, हर्स, इट्स, ऑर्स एंड देयर्स। और जो पर्सनल होते हैं जैसे आई, यू, मी, हिम, शी, ही, हर, दे, वी, देम, अस, इट। ये हमारे पास पर्सनल नाउन्स की टाइप्स हैं। इस सेक्शन में है द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन रिटन इनकरेक्टली, राइट द करेक्ट प्रोनाउंस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, नीचे एंड पे ब्लैंक दी हुई है, इसमें आपने राइट जो है उसको आप लिखना है, बच्चों से लिखवाना है। फर्स्ट वन हमारे पास इनकरेक्ट है, जैसे आई थिंक अस मस्ट टेल द ट्रुथ, ये सेंटेंस ठीक नहीं है, वी थिंक अस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा देम आर नॉट बिहेविंग, देम नहीं आएगा, दे आर नॉट बिहेविंग। फिर है आई एम गोइंग टू रेस माई सिस्टर टू स्कूल, आई गिव ऑल द फूड टू देम। फाइव में है देयर हाउस इज़ बिगर देन आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट्स मदर नो न्यू द पर्ल्स वर हर, यानी कि हर जाएगा, यहाँ पे एच ई आर की जगह हर से आ जाएगा। कंप्लीट दी सेंटेंसेस बाय एडिंग अ सूटेबल प्रोनाउंस इन द गैप्स।
ठीक है, अब सूटेबल प्रोनाउंस हमने गैप्स में लगाने हैं और इसको हमने फिल करना है। जैसे द गर्ल थॉट दैट द कोट आई वॉज वियरिंग वॉज हर्स बट और कोट्स जस्ट लुक सिमिलर। सेकंड में है द लीडर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ क्लाइंबर्स सेट हिज द डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द हिल एट नाइट टाइम। थ्री में है यू कैन गिव द biscuits to your friends if they want to. My sisters and I have short hairs, but hers it is shorter than mine. Five में we are going to play in the park and we did like you to come with us. नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है फिक्शन, ग्रामर एंड पंक्चुएशंस। हमने पंक्चुएशंस करनी है यहाँ पे। टी चोंग एंड द पर्ल ड्रैगन, ठीक है। द टेल ऑफ द मिसिंग कॉमास, यानी कि यहाँ पे जो कहानी में मिसिंग कॉमास है वो हमने लिखने हैं। पंक्चुएशंस में कॉमास होते हैं। ऐड द मिसिंग कॉमास टू दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टी चोंग स्टोरी, ठीक है। हमने जैसा कि पीछे देखा था स्पीच मार्क्स में कॉमास कब यूज़ करते हैं। यूज़ द कॉमा इफ द सेंटेंस continues after the speech ends. Use the comma to separate the कोट्स मटेरियल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। ये हमने देखा था कि किस तरह से हमने कॉमा का यूज़ करना है, टू कंडीशंस में करना है। ये हम बच्चों को रिमाइंड्स करवाएंगे, देन हम पंक्चुएशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। एक कब यूज़ होगा जब सेंटेंस कंटिन्यूस होगा आफ्टर द स्पीच एंड्स, और दूसरा जो है वो कॉमा तब यूज़ होगा। सेकेंड कंडीशन हमारे पास वो है जब हम सेपरेट करेंगे कोट मटेरियल्स को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से हम इसको सेपरेट करेंगे। हमने ये दो कंडीशंस सीखी थी पहले डायरेक्ट स्पीच में। नाउ अब हम पंक्चुएशन स्टार्ट करेंगे। सडनली अ ग्रेट ग्रीन ड्रैगन, यानी कि सडनली के बाद कॉमा आएगा। ग्रेट ग्रीन ड्रैगन्स रोजेस फ्रॉम द वाटर, यानी कि पानी से बाहर निकलना। इवन टू टी चोंग, यानी कि इवन टू टी चोंग्स के बाद भी कॉमा आएगा। यहाँ पे बात कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है सेट इन इट्स फॉरहेड के बाद कॉमा आएगा। फिर उसके बाद है द एंड ऑफ द हॉल, जहाँ पे कॉमा आएगा। ऑन द थ्रोन के बाद भी कॉमा आया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास कॉमा आया है मदर्स क्वेश्चन के बाद, जब किसी भी सेंटेंस में एक या दो से ज़्यादा सिटी नेम, बर्ड्स नेम, एनिमल्स नेम या किसी चीज़ का नाम कुछ भी यानी कि रेपिटेशंस होता है, वहाँ पे कॉमा यूज़ होता है। उन थिंग्स के दरमियान में, सिटी नेम्स के दरमियान में, या किसी चीज़ का बार बार रेपिटेशंस हो रहा है तो वहाँ पर, जैसे मदर्स क्वेश्चन है यहाँ इसके बाद कॉमा। देन द ओल्ड मैन्स क्वेश्चन जहाँ पे कॉमा आएगा। फिर देन ओल्ड वुमेन्स, इसके बाद कॉमा आएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हमने कॉमा यूज़ किया है। सडनली के बाद कॉमा यूज़ हुआ है। देन वी विल आस्क यू थ्री। यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारे पास पैराग्राफ जिसकी हमने पंक्चुएशन की। नाउ राइट आउट द रोल्स ऑफ थ्री ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ कॉमा विद इन द स्टोरी ऑफ टी चोंग अबव, यानी कि ऊपर जो हमने रोल्स यूज़ किए हैं थ्री, वो हमने यहाँ पर नीचे मेंशन करने हैं। बिफोर कंजंक्शन, बिफोर आस्किंग अ क्वेश्चन, बिफोर स्टार्टिंग द स्पीच मार्क्स। ये थ्री रूल्स हैं जहाँ जिनको हमने फॉलो किया है टी चोंग की रीडिंग में। अपोस्ट्रॉफी में क्या है, पोजेशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस है। ये हम इसकी यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे। अपोस्ट्रॉफी क्या है, यहाँ पे दो इसकी कंडीशंस दी गई हैं, एक पोजेशन है, एक कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। ये हमने इन सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको हमने जो हमारे पास हैं पोजेशन वाले उनको हमने सर्कल करना है। जो पोजेशन हमारे पास अपोस्ट्रॉफी हैं और जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनको हमने अंडरलाइन करना है। जैसे दे आर, ये हमारे पास हैं कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो सर्कल किए हैं ये पोजेशन वाले हैं। सेकंड में हमारे पास गर्ल्स जो है ये हमारे पास है पोजेशन, और नेक्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्शन इज़ेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वाज नॉट, वज़न्ट, हमने इसको किया अपोस्ट्रॉफी यूज़ करके। नेक्स्ट हमारे पास है मेंस, ठीक है। ये हमारे पास है पोजेशन अपोस्ट्रॉफी का। नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास है शी डंट, ठीक है, शी डिडंट बी एबल, ये हमारे पास। और नेक्स्ट है आंट्स कार,
ये हमने इसको सर्कल पोजेशन अपोस्ट्रॉफी है ब्रदर्स, ये हमारे पास भी पोजेशन अपोस्ट्रॉफी है। बी सेक्शन में ऐड द मिसिंग apostrophes टू द फॉलोइंग sentences. My children's school isn't far from our house. All the animals kids in the zoo need to be cleaned while they are eating. ठीक है, यहाँ पे kids के बाद है कॉमा और उसके बाद they are के बाद ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन वाला है और स्टार्टिंग वाला जो हमारे पास है ये पोजेशन अपोस्ट्रॉफी है। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्टिंग वाला 3 में पोजेशन अपोस्ट्रॉफी है। ठीक है, इसमें जस्ट वही है। और फोर्थ में हमारे पास 2 हैं। स्टार्टिंग में वाला पोजेशन है और नेक्स्ट वाला हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन है। 5 में हमारे पास यूज़ हुआ है मॉम्स, मीन्स के ये पोजेशन वाला है। ये 2 है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ हुआ है। एक्सक्लेमेशन मार्क्स कब यूज़ होता है? जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होते हैं या फिर कोट्स वगैरह, वो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ करते हैं। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस, जैसे बियर्स, बियर्स फॉर यूज्ड इन मेकिंग वूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बीज, द स्टिंग ऑफ बीज इज़ पेनफुल। गर्ल्स, द गर्ल्स आइडियाज़ वाज एक्सेप्टेड। नेक्स्ट हमारे पास है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या है? फिल इन द गैप्स विद अ सूटेबल प्रपोजिशन फ्रॉम लिस्ट बिलो। यू कैन यूज़ ईच प्रपोजिशन वंस ओनली, सो क्रॉस दैम आउट एज यू यूज़ दैम। यानी कि आपने जैसे जैसे यूज़ करना है, एक आपने प्रपोजिशन को बार बार यूज़ नहीं करना, जस्ट वन टाइम आपने यूज़ करना है, फिर आपने उसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, मोर देन वन टाइम जो है आपने यूज़ नहीं करना। ये जहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। नाउ हम स्टार्ट करते हैं कि लैला वाज वॉकिंग अलोंग हर रोड, ठीक है, ऑन हर वे होम, थिंकिंग अबाउट द लवली डिनर वेटिंग एट होम फॉर हर when suddenly she heard a mowing above her head. She looked up and saw her neighbor's kitten stuck in the tree. ठीक है, उसने देखा कि हमसाया का जो किटन है वो पौधे के ऊपर स्टक है, हाइड हो गया है। शी ट्राई टू कॉल इट डाउन, उसने उसको नीचे बुलाने की कोशिश की, बट इट वॉज टू अफेड, वो डरा हुआ था। लैला देन वेंट क्रॉस द रोड एंड नॉक्ड on her neighbor's door. After Lala explained the problem to her neighbor, the neighbors come out of his house and went into his garden. And through a side gate, he took a ladder from off his shed and put the ladder against the tree. Moments later, the neighbors took the little kitten carefully from the tree and carrying it gently कम डाउन द लेडर। ठीक है, उन्होंने किटन को उतार लिया पीसफुली, उसको यानी कि सुकून से उसको नीचे उतार लिया, फिर वो लैडर से नीचे उतर गए। राइट सूटेबल सेंटेंसेस विच यू कैन एंड विद द फॉलोइंग प्रपोजिशनल फ्रेजेस, यानी कि ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं जो दिए गए हैं, इससे आपने अबाउट सेंटेंसेस बनाने हैं। द कैट जंप ऑन टू द वॉल। ठीक है, पहले हमने ऑन टू द वॉल करना है। द कैट जंप्स ऑन टू द वॉल कर सकते हैं या ऑन द ट्री, जैसे हमने ऊपर देखा। थ्रू द राउंड विंडो, अब यह है आई थ्रो द स्टोन्स थ्रू द राउंड विंडो। नेक्स्ट है इन टू द स्विमिंग पूल, आई जम्प्ड इन टू द स्विमिंग पूल। फोर्थ में है अप द स्टेयर्स, आई केम अप द स्टेयर्स। ठीक है, स्टैंड अप द स्टेयर्स। आउट ऑफ द स्कूल गेट्स, द कैट्स सिट आउट ऑफ द स्कूल गेट। नेक्स्ट हमारे पास है अब राइटिंग, फिक्शन राइटिंग है। राइटिंग आर ट्रेडिशनल टेल्स। ठीक है, आपने एक रवायती कहानी किस तरह से लिखनी है? गेटिंग द ओपनिंग राइट्स व्हेन यू आर राइटिंग ए ट्रेडिशनल टेल्स और लेजेंड्स, यानी कि जब आप एक रवायती कहानी या अफसाना लिखते हैं, यू शुड सेट द सीन एट द बिगनिंग। आपने एक मंज़र जो है स्टार्ट पे यानी कि
मंज़र को आपने शो करना है एंड मेक श्योर ओपनिंग सेंटेंसेस। और फिर आपने ओपनिंग सेंटेंसेस एक्साइटिंग यानी कि पुरजोश सेंटेंसेस का से ओपन लेना है सो दैट द रीडर्स वांट टू रीड ऑन, जिससे रीडर्स जो है यानी कि रीड करने वाला उसको रीड करना चाहे। एग्जांपल्स में है लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज अ लेज़ी हेयर, यानी कि बहुत देर पहले एक लेज़ी हेयर एक सुस्त खरगोश था। हु वाज ऑलवेज बूस्टिंग, यानी कि जो हर वक्त मगरूर रहता था। टू एनीवन, यानी कि जो दूसरों को बूस्ट करता रहता था। टू एनीवन वुड लिसन दैट ही वाज अ फास्टेस्ट ऑफ ऑल क्रिएचर्स, यानी कि वो सारी महलूक से तेज़ तर है। सेक्शन ए में हम अब क्या देखेंगे, राइट टू मोर ओपनिंग सेंटेंसेस। ठीक है, फॉर अ ट्रेडिशनल टेल, यानी कि एक रवायती कहानी के लिए आपने लिखना है, और लेजेंड्स यानी कि या फिर अफसाने के लिए। यू कैन इन्वेंट योर ओन स्टोरी और टेल अ टेल दैट यू नो। फर्स्ट में है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पुअर वुड कटर। ठीक है, नेक्स्ट है सो लॉन्ग अगो देयर वाज अ फार्मर हु लिव्ड इन द विलेज। ठीक है, मेकिंग अ प्लान टू राइट अ ट्रेडिशनल टेल और लेजेंड, जन के आपने एक प्लान बनाना है लिखने के लिए ट्रेडिशनल टेल या फिर लेजेंड अफसाना लिखने के लिए या कहानी। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यू कैन फॉलो योर ओपनिंग सेंटेंस विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपने चूज़ करना है। जैसे प्रॉब्लम में एग्जांपल में हम लिखेंगे टॉर्टाइज challenges the hare to our race। resolution में क्या है, एग्जाम्पल द हेयर इज सो फार इन फ्रंट ही डिसाइडेड टू हैव अ rest and falls asleep, so the tortoise who is running at the slow even pace wins the race। एंडिंग मॉरल्स में क्या होगा, एग्जाम्पल स्लो एंड स्टडी इज़ बेस्ट एंड वोंट शो ऑफ, यानी कि हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए। राइट योर ओन प्लान, राइट द वन अबव फॉर ट्रेडिशनल टेल और लेजेंड। प्रॉब्लम्स में क्या है, वुड कटर लॉस्ट हिज एक्स इन द वाटर। रिसोल्यूशन में क्या है, एन एंजल हेल्प हिम फाइंड टू फाइंड हिज एक्स, ऑल थ्री एक्सिस एज अ रिवॉर्ड। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।